सो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बताने वाले हैं कि सोलर चार्ज कंट्रोलर को कैसे आप यूज कर सकते हैं और किस प्रकार से इसको यूज करना चाहिए और कौन सा सोलर कंट्रोलर आपको लिए सबसे बेटर होगा। दोनों को हम आज डिफरेंट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को देखो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सोलर चार्ज कंट्रोलर आखिर होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले बताता हूँ कि सोलर चार्ज कंट्रोलर एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम बिना इन्वर्टर का यूज किए हुए हम कोई भी डीसी डिवाइस को हम यूज कर सकते हैं, बिना इन्वर्टर का यूज किए हुए डायरेक्ट सोलर और बैटरी के द्वारा से ही। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि सोलर चार्ज कंट्रोलर आखिर क्यों यूज करें हम। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि क्यों यूज करना चाहिए, क्या कारण है उसका यूज करने का। जब भी आप कोई सोलर प्लेट को यूज कर रहे हैं ना, तो उसमें एक वीओसी होता है, ओपन वोल्टेज। उसमें बिना लोड का जो वोल्टेज होता है वो 18 वोल्ट तक आपका निकलता है। उसमें आप देख लीजिएगा पेपर, उसमें प्लेट के पिछला साइड में आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वीओसी। ओपन वोल्टेज होता है वो 18 वोल्टेज से 19 वोल्टेज तक आपके होता है। और जो सोलर चार्ज कंट्रोलर यानी कि जो बैटरी होता है वो आपका होता है 12 वोल्ट का। और कोई भी डीसी अप्लायंसेस आप यदि यूज कर रहे हैं तो वो होता है 12 वोल्ट का। ऐसे में तो आपको यदि 12 वोल्ट जो डिवाइसेस का वोल्टेज है वो उसके जगह पर यदि हम 18 वोल्ट देंगे तो नेचुरली वो तो ख़राब होगा ही ना, जल जाएगा। तो इसलिए हम सोलर चार्ज कंट्रोलर को यूज करते हैं कि आपको वो थोड़ा सा वोल्टेज को ड्रॉप करके वो आपको एफिशिएंसी दे करके आपको डीसी अप्लायंसेस को चलाने में आपको मदद मिल सके। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप डीसी अप्लायंसेस को यूज करते हैं तो सोलर चार्ज कंट्रोलर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोलर चार्ज कंट्रोलर बेसिकली दो प्रकार से होता है। एक होता है MPPT, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, और दूसरा है पल्स विद मॉड्यूलेशन, PWM। जो पहला होता है MPPT वो सबसे ज़्यादा थोड़ा ऐसे महंगा आता है, लेकिन इफिशिएंसी इसका बहुत से ज़्यादा होता है। जैसे कि आपको सोलर प्लेट से आपको कोई भी पावर आने वाली, सोलर प्लेट से आने वाली पावर को ये बढ़ा करके 30% तक ज़्यादा बढ़ा करके बैटरी को आपको चार्ज करता है। और ये जो पल्स विद मॉड्यूलेशन होता है ये आपको कुछ इफिशिएंसी, आपको सोलर से प्लेट से आने वाली कुछ इफिशिएंसी को ये कम करके आपको बैटरी को चार्ज करता है। तो बेसिकली कि टाइमली दोनों का तो चार्जिंग टाइम ऑटोमेटिक इसका कम रहेगा और इसका ज़्यादा रहेगा। और दूसरे नंबर पे आता है कि पल्स विद मॉड्यूलेशन यानी कि PWM का रेट, इसका जो प्राइस की बात करें तो आपको 1000 यानी कि 1000 रुपये तक आपको मिल जाएगा। और जो MPPT का बात कर रहा हूँ ये लगभग आपको 30 एम्पियर का जो होता है वो आपको मिल जाएगा 5000 रुपये तक का। और ये 30 एम्पियर का आपको 1000, माना कि 5 गुना आपको डिफरेंट मिल रहा है। यदि आप बेसिकली यूज करने के आते हैं तो फिर इसको MPPT का यूज कर सकते हैं। जनरल यूज करने का यूज कर रहे हैं तो आपको पल्स विद मॉड्यूलेशन भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। हालांकि दोनों में फीचर आपको अलग अलग कंपनी अलग अलग फीचर देती है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है आपको 2 USB चार्जिंग पोर्ट, और इसमें दिया हुआ है कोई भी इसमें USB चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया हुआ। अलग किसी कंपनी में देता है, एक सिंगल देता है, 2 देता है। इसकी वारंटी की बात करें तो इसमें आपको कोई कम वारंटी मिलता है और इसका वारंटी आपको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होने के कारण बहुत ही कम खराब होती है। और ये एफिशिएंसी इसके कम होने के कारण इसके जल्दी खराब होने की चांसेस रहती है, हालांकि ये खराब भी नहीं होती है। सोलर चार्ज कंट्रोलर को सेट करें तो आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जब भी आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले सोलर चार्ज कंट्रोलर में आपको बैटरी को कनेक्ट करना है, उसके बाद सोलर प्लेट को कनेक्ट करना है, उसके बाद आपको कनेक्ट करना है लोड को। ऐसा क्यों करते हैं तो आइए बताते हैं आपको ऐसा क्यों करना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको वोल्टेज आपको बताएं कि सोलर प्लेट का ओपन वोल्टेज 18 से 19 वोल्ट तक होता है और मेरा सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है 12 वोल्ट का। ठीक है, तो यदि 12 वोल्ट का सोलर चार्ज कंट्रोलर रहेगा और 18 वोल्ट उसमें हम देंगे तो ऑटोमेटिक वो सोलर चार्ज कंट्रोलर को जला देगा, वो खराब कर देगा वो। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले आपको लोड दे देना चाहिए, यानी कि जब भी उस पर लोड पहले से लगा हुआ रहेगा सोलर चार्ज कंट्रोलर में, इसलिए लोड आने की बैटरी आने की दे देना है उसमें। आगे सबसे पहले बैटरी को कनेक्ट करना है। बैटरी इसमें भी एक ध्यान रखना है कि आपको उल्टा कनेक्शन नहीं करना है। यदि प्लस को प्लस में और नेगेटिव को नेगेटिव में नहीं जोड़े और यदि उल्टा जोड़ दिए, प्लस को नेगेटिव और नेगेटिव को प्लस में जोड़ दिए तो उस समय आपको तुरंत ही आपका डैमेज हो जाएगा सोलर चार्ज कंट्रोलर। ऐसे में आपको बहुत से केयरफुली ध्यान से थोड़ा रखना है। सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगाना भी जरूरी पड़ता है। तो देख लीजिए आपकी कौन सा आपको लिए बेटर होगा।
MPPT या PWM पल्स विद मॉड्यूलेशन का सोलर चार्ज कंट्रोलर कौन सा है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप दोनों को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ से लैब बाय भी कर सकते हैं। तो देखते हैं वीडियो को कैसे आगे और भी आने वाले वीडियो को हम बताने वाले हैं। बैटरी आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा कितने एम्पियर का लेना चाहिए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी यदि इशू या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वतन वतन